हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो फाइनली शिवरात्रि है और दिल गा रहा है तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, रोम रोम में शिव, कण कण में शिव। शिव चारों तरफ व्याप्त है। महाशिवरात्रि है, प्यारे भोलेनाथ की रात्रि है, उस वैरागी की रात्रि जब ब्रह्म में एकाकार हो गए थे। उस भगवान शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। फागुन माह की चतुर्दशी तिथि और सभी ब्रजनारी परिवार वालों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की रात्रि को ही भोलेनाथ दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण में उल्लेखित है, कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था और भोलेनाथ ने बैरागी जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन को अपनाया था। इसलिए आज के दिन जो भी मनुष्य विधिवत आदि देव महादेव की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं चुटकियों में पूर्ण होती है, कष्टों का निवारण होता है। और विशेष रूप से पंचग्रही योग में ये महाशिवरात्रि आई है और कहा जाता है जो भी मनुष्य इसमें शिवलिंग पर एक लोटा जल भी चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। सभी तैयारियां आपको पहले ही कर लेनी है। मैंने पहले ही सब वीडियोस में आपको बताए हैं। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, पंचामृत का सामान, दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि। इत्र चढ़ाना है, जनेऊ, मौली, गंध, रोली, मिठाई, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम की मंजरी, जौ की बालियां, ये सभी चीज़ें पहले ही, कपूर, धूप, दीप, रुई आदि, ये सभी चीज़ें आप पहले ही तैयार कर लें। चंदन से बाबा का श्रृंगार करें, अक्षत चढ़ाएं और महाशिवरात्रि पर उठने के बाद आपको संध्या कर्म से निवृत्त होकर के हल्के धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और अपने मस्तक पर भस्म का तिलक लगाना है। और इस बार मैंने बताया भी आप लोग सभी को कि भस्म का उपाय भी करना है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुना है वो जाके सुन ले। और गले में अगर रुद्राक्ष की माला है तो वो धारण करें और चाहे तो शिवालय में जा कर के आप पूजन कर सकते हैं या घर पर ही भोले बाबा को नमस्कार करें और व्रत का संकल्प लें। हाथ में पुष्प और जल लेकर के बोल सकते, आप बोल लें, हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित ना करें। इसके बाद भोलेनाथ पर सबसे पहले सच्चे हृदय से एक लोटा गंगा जल अर्पित करिए। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर पंचामृत है तो पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी, शहद एक एक करके या मिलाकर भोलेनाथ को स्नान कराइए। भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। भांग उन्हें ज़बरदस्त पसंद है, अगर अवेलेबल हो तो आप ज़रूर चढ़ाइए। धतूरा हो, गन्ने का रस हो, इसे भी आपको अर्पित करके अभिषेक करना चाहिए। और कुछ ना मिले तो सिर्फ जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये रुकना नहीं चाहिए। केसर के 8 लोटे जल चढ़ाने से कहा जाता है, केसर का जल बना लीजिए और 8 लोटे ये जल चढ़ाने से ओम नमः शिवाय करते हुए आप चढ़ाते हैं तो कहते हैं बाबा आज के दिन आपकी हर तमन्ना पूरी करते हैं। और फिर शिवलिंग को स्नान कराने के बाद एक शुद्ध तौलिए से या कोई भी धोती से पोंछ करके पूरे शिवलिंग पर आप इत्र अर्पित करें, उसको लगाएं, अच्छे से लगाएं। फिर बाबा का श्रृंगार करें, भस्म से त्रिपुंड बनाएं, जनेऊ धारण कराएं, वस्त्र आदि का भाव करके आप कलावा चढ़ा सकते हैं, धोती गमछा अर्पित कर सकते हैं। बाद में ये धोती गमछा वगैरह आप किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और फिर आपको गुलाब हुआ, आकड़ा हुआ, चमेली, धतूरा, मोगरा, गुड़हल, नीलकमल, जो भी प्लेन कमल आदि के फूल आपको मिले उनसे आप बाबा का श्रृंगार करिए। धतूरा का फल ज़रूर चढ़ाइए और शमी के पत्ते हैं तो शमी के पत्ते चढ़ाइए। अखंड दीप जलाएं। अखंड दीप में आपको ध्यान रखना है इस बार 4 काली मिर्ची ज़रूर डाल देना है और धूप करें। धुनी इस दिन रमानी चाहिए। ध्यान रखना है जो भी फूल चढ़ाएंगे उसमें केतकी और केवड़े का फूल ना चढ़ाएं। तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता शिवलिंग पर, ये बात का ध्यान रखें। और बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र से बाबा ऐसे ही स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र, 108 मिले तो 108, नहीं तो 3, 5, 7 जितने मिले उतने चढ़ाने चाहिए। 3 से कम नहीं चढ़ाना चाहिए। और जिनके पास नहीं है वो चांदी के बेलपत्र आपने बनवा के रखे हैं तो वो चढ़ा सकते हैं। और लौंग, इलायची, पान का पत्ता, जायफल, कमलगट्टे के बीज, आप ये सभी चीज़ें चढ़ाएं, भगवान को अर्पित करें, दक्षिणा चढ़ाएं। और जो दीपक जलाएंगे ध्यान रखना है उसमें आपको पाप नाश हेतु अपने सिर से वार करके 4 काली मिर्च के दाने ज़रूर डालने हैं।
आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च के दाने आप सभी परिवार वालों के ऊपर से लेकर के घुमा के 4-4 बार उल्टी दिशा में घुमाना है। इस बात का ध्यान रखें, उल्टी दिशा यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा से उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। फिर ये काली मिर्च के दाने आपको कपूर के साथ रख करके किसी अंधेरे कोने में अपने घर में रख दीजिए। सावधानी पूर्वक रखें, पर्दा आदि ना हो, वहाँ रख करके इसे जला दीजिए। आप देखेंगे आपके घर की पूरी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जितनी नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में वो खत्म हो जाएगी। अशांति है, कलह है, कलेश है, वो खत्म हो जाएगा। धन की समस्या है, दरिद्रता है, वो दूर होगी। दुर्भाग्य दूर होता है। और जो लोग भी अचानक धन प्राप्ति चाहते हैं उन्हें काली मिर्च के 5 दाने लेकर अपने सिर से ऐसे घुमा करके आपको किसी चौराहे पर चले जाना चाहिए और वहाँ जा कर के 4 दाने चारों दिशाओं में फेंक दीजिए और 5वां आसमान में फेंकना है। रात के समय इस कार्य को करें, दिन में ना करें। रात को 10 बजे के बाद सर्वश्रेष्ठ है, खाली चौरास्ता रहेगा। दिन में अगर आपको खाली चौरास्ता मिलता है तो दिन में भी उपाय कर सकते हैं और इसके बाद बिना वापस मुड़े घर आ जाइए। इससे बहुत जल्दी आप देखेंगे आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे और आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दरिद्रता घर से दूर होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अवसर है और भोलेनाथ के निमित्त आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करते रहें और या फिर ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय रुद्राय, शंभवाय भवानी पते नमो नमः। आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। जो लोग को महामृत्युंजय मंत्र आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, आप चाहे तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं और फिर आरती ज़रूर करें। आरती करने के बाद आप केसर युक्त मखाने की खीर इस दिन आरती में लगा सकते हैं भोग के रूप में, या कोई भी सफ़ेद मिठाई। ध्यान रखें जो शिवलिंग पर चढ़ जाता है, फल फ्रूट्स मिठाई वगैरह, वो प्रसाद के रूप में नहीं खाया जाता, वो चंडेश्वर का भाग माना जाता है। इसलिए वो चढ़ी हुई शिवलिंग पर मिठाई नहीं खानी है, अलग से भोग लगा करके आप प्रसाद स्वरूप उसे ले सकते हैं। और काली मिर्च का उपाय इस बार आपको ज़रूर करना है, विशेष रूप से जिन लोगों के शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, जिनको लगता है कि बार बार परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा, कुंडली आपने नहीं दिखाई है लेकिन आपको शनि दोष के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आज के दिन एक छोटा सा काला कपड़ा ले लीजिए और उसमें 10-20 दाने आप काली मिर्च के डाल लीजिए, 21 दाने ले लीजिए और थोड़े पैसे ले लीजिए। कॉइन्स लेने हैं, रुपये नहीं लेने हैं, कॉइन ले लीजिए 2-3। और ये पोटली अपने जिसके ऊपर से लगता है कि भाई उसको शनि का दोष है, उसके ऊपर से घुमा करके आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आप देखेंगे सारी अभिषेक करने के बाद लास्ट में आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अर्पित करें। आप देखेंगे आपको परिणाम बहुत जल्दी दिखाई देने लगेंगे। और अगर जिन लोगों के पास काली मिर्च नहीं है तो एक लोटे में पानी भर लीजिए और भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने रख लीजिए। नहीं आपके पास शिवलिंग है या मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आप ऐसे ही घर में भगवान की तस्वीर के सामने, वो भी नहीं है तो ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस की तरफ मुख करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। और उसमें आपको लोटे में पानी भर लेना है और उसे शिवलिंग के सामने रख लेना है। अगर शिवलिंग नहीं है तो आप ऐसे ही घर में ईशान कोण की तरफ मुख करके अपने घर में जो शिवलिंग है वहाँ रख करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, वहाँ पर आप बैठ करके इस उपाय को कीजिए। और फिर उस थोड़ी आप काली मिर्च, कम से कम 21 दाने या 5, कम से कम 5 काली मिर्च के दाने तो आपको लेने ही हैं, वो ले करके एक हाथ में बाएं हाथ में रख लीजिए और दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर आपको पानी में डिप करनी है। और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा करते हुए आपको 108 बार जप कर लेना है। अब आप अपने सिर पर से ये पानी को उतार करके मेन गेट के बाहर फेंक दीजिए। और अगर किसी और के भी उपाय कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप ये उपाय कर सकते हैं। और फिर एक दीपक ले लीजिए, छोटा सा मिट्टी का दिया या कोई भी ले लीजिए, उसमें जो काली मिर्च के दाने आपने हाथ में लिए थे, या फिर आप 5 लौंग ले सकते हैं, जो लोग को काली मिर्च नहीं मिला वो लौंग भी ले सकते हैं। और फिर इसको कपूर के साथ आपको जला देना है, दरवाजे के बाहर जलाना है दीपक। इस बात का ध्यान रखें, घर से निकलते ही दाहिने साइड में। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है, धन की समस्या है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो इस उपाय को आप दुकान में भी कर सकते हैं। कोई वर्क प्लेस हो, कोई दुकान हो, वहाँ पर भी काली मिर्च को फिर पूरे घर में घुमा दीजिए या पूरी दुकान में घुमा दीजिए। अगर दुकान के लिए या घर के लिए नज़र बाधा के लिए करना है, और फिर गेट के बाहर इसे कपूर के साथ जला देना है।
दोस्तों अद्भुत शिवरात्रि होती है, जो भी उपाय करेंगे चमत्कारी रात है और इस दिन रात्रि पूजा का विशेष विधान होता है। दिन भर जलीय उपवास धारण करते हुए ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्रों का यथाशक्ति जप करें, फलाहार करें। नियम तो ये होता है जलाहार करें या फलीय आप फलाहार कर सकते हैं, या फिर आप एक समय अनाज सात्विक भोजन खा करके इस व्रत को करें। उत्तम यही होता है कि इस दिन भोजन ग्रहण ना करें, और नहीं तो दूध और केले का सेवन आप कर सकते हैं और अगले दिन व्रत को छोड़ना चाहिए। रात्रि के चारों प्रहर के पूजन का विधान आता है, तो शाम के समय स्नान करके जब भी आप रात्रि पूजन करेंगे तो दोबारा स्नान करना चाहिए। अगर तबीयत ठीक नहीं है, ठंड है आपके वहाँ पर, तो आप नहीं भी स्नान करें, पर शुद्ध वस्त्र आदि पहनकर शिव मंदिर जाएं और अपनी सुविधा के अनुसार पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर के तिलक और रुद्राक्ष धारण करें। और वापस से वैसे ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में संकल्प करवाया वैसे ही कर लें, या बोले मम अखिल पाप क्षय पूर्वक सकल अभीष्ट सिद्धय शिव प्रीत्यर्थम शिव पूजन महम करिष्ये। इस प्रकार से आप संकल्प करें और फिर शहद, दूध, दही, शक्कर, बेलपत्र, गंगाजल आदि से भोलेनाथ का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। ओम हौं जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ओम स्वः भुव भू ओम सह जुम होंग ओंग इस मंत्र का जप करें और काली मिर्च के उपाय इस समय भी आप ज़रूर करें। आप देखेंगे आपको हर मुश्किल से आसानी हो जाएगी, हर मुश्किल को दूर करता है ये उपाय। मंगल दोष भी है, तो मंगल दोष पर आज के दिन आप पके हुए चावलों से श्रृंगार कर लीजिए। आपकी कुंडली में मंगल दोष होगा तो वो भी शांत हो जाएगा। और ध्यान रखना है, महाशिवरात्रि है तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। और मैंने पहली बार हिंदी में रुद्री का पाठ दिया है, तो आप सब जा करके रुद्री के पाठ को सुने। कम से कम कुछ करें ना करें, इस वीडियो को सुनने के बाद आज के दिन कहीं जाए ना जाए, घर में ही चुपचाप एक दीपक जला करके आप भगवान के सामने बैठ जाइए, या ऐसे ही जो लोग धरती पे नहीं बैठ सकते डाइनिंग टेबल वगैरह पे बैठ के भगवान के सामने दीपक जला के कहीं भी बैठ के इस पाठ को ज़रूर सुने। और फिर देखें दोस्तों, अद्भुत योग विशेष रूप से पंचग्रही योग में बन रही है, ये आई है ये शिवरात्रि। और जो भी लोग भगवान शिव की आराधना करेंगे अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रभु प्रदान करेंगे। 12वें भाव में मकर राशि में पंचग्रही योग बन रहा है। इस राशि में मंगल और शनि के साथ बुध, शुक्र और चंद्रमा रहने वाले हैं। साथ ही साथ कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति बन रही है। चौथे भाव में राहु वृषभ राशि में रहेगा और केतु 10वें भाग में वृश्चिक राशि में रहेगा। तो आप जो भी जप तप करेंगे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। और पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता दे रही हूँ, शुभ मुहूर्त शिवरात्रि पर 1 मार्च मंगलवार को शिवरात्रि मनाई जा रही है और चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ आधी रात को 3:16 तक हो चुका है। और आज चतुर्दशी तिथि का समापन होगा मध्य रात्रि को 1 बजे, यानी 2 तारीख की रात्रि आ जाएगी। तो जो लोग भी 4 प्रहर की पूजन करेंगे वो 1 तारीख की अर्धरात्रि को, यानी 2 तारीख का डेट आ जाएगा, मध्य रात्रि के पूजन होगी। कंफ्यूज ना रहे कि कब करना है। और जो लोग भी मुहूर्त के हिसाब से करना चाहते हैं, 11:47 से लेकर 12:34 तक बेस्ट मुहूर्त है। दोपहर को दिन में जो लोग करना चाहते हैं, दोपहर को 2:07 से 2:53 तक विजय मुहूर्त है। दोनों ही मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। या फिर गोधूली बेला में करना चाहते हैं तो शाम को 5:48 से 6:12 तक कर सकते हैं। 4 प्रहर की जो पूजा करेंगे वो 1 मार्च की शाम, यानी आज की शाम 6:27 से लेकर 9:29 तक करेंगे। और दूध से स्नान कराएंगे बाबा को और ओम हिम ईशानाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे। ओम नमः शिवाय तो करेंगे ही। द्वितीय प्रहर आपका स्टार्ट हो जाएगा रात को 9:29 से 12:31 पर, और इस समय आपको दही से स्नान कराना है। ओम ह्रीम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। तीसरा प्रहर यानी 2 तारीख आ जाएगा, लेकिन इसको गिना जाएगा 1 तारीख की रात्रि, तो रात को 12:31 से 3:32 तक। और इस दौरान आपको घी से भोलेनाथ का अभिषेक होता है। ओम हिम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें। चौथा प्रहर की पूजा होगी 2 मार्च की सुबह 3:32 से लेकर के सुबह 6:34 तक, और मधु से स्नान कराना है। ओम हिम सद्यो जाताय नमः इस मंत्र का जप करना है।
जो लोग भी निशित काल की पूजा, निशित काल सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, इसकी पूजा करना चाहते हैं वो आज की रात 12:06 से लेकर 12:55 तक आप पूजन कर सकते हैं। 12 बजे के बाद 2 तारीख आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना, यानी 1 मार्च की रात्रि को ही पूजन होगा। जो लोग भी पारण करेंगे वो 2 मार्च को सुबह 6:36 से दोपहर को 3:04 तक पारण कर सकते हैं। विशेष राशियों के लिए बहुत चमत्कारिक ढंग से आई है ये महाशिवरात्रि। मेष राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। आपको बता दूं, मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और भोले शंकर की दृष्टि हमेशा मेष राशि के जातकों पर रहती है। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आपको शिवलिंग पर जल अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। मकर राशि वाले यानी मेरी राशि बहुत ही शिव जी की प्रिय राशि मानी जाती है। वैसे सभी राशियां बहुत ही प्रिय, भक्त सभी प्रिय है भगवान को, लेकिन जब ज्योतिष में देखते हैं तो मानते हैं कि शिवलिंग पर जो लोग भी मकर राशि वाले अगर बेलपत्र अर्पित करें और महामृत्युंजय का पाठ करें तो भक्त की सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। कुंभ राशि वाले, आपके शनिदेव कुंभ के भी स्वामी हैं, तो आपके ऊपर भी शिव जी की विशेष कृपा होती है, आपके लिए विशेष लाभकारी है। इस दिन आपको दान भी करना चाहिए। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस प्रकार से आज के दिन महाशिवरात्रि पर पूजन करता है, आप कुछ गलतियां बिना किए हुए आज के दिन पूजन करते हैं, सच्चे दिल से सच्चे भक्त की भांति कुछ ना मिले, आप सिर्फ 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। कहीं शिवलिंग ना मिले, कहीं कुछ ना मिले, कोई आपके पास शिवलिंग ना हो, पार्थिव शिवलिंग बनाइए थोड़ी सी मिट्टी और रेत मिला करके। और पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि मैंने दूसरे वीडियो में बताई है। और आटे का भी शिवलिंग आप बना करके उसे अभिषेक करके बाद में उसे गमले में ही विसर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे दुख नहीं करना है कि मेरे पास शिवलिंग नहीं है, मैं पूजन कैसे करूंगा, जल कैसे चढ़ाऊंगा। इस प्रकार से उपाय कीजिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अच्छा, कुछ बातों का और ध्यान भी रखना है आपको। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद किसी को ग्रहण नहीं करना है और कोई भी सात्विक भोजन ही करें, मांसाहार आदि नहीं करें। और पूजा में सोने, चांदी, पीतल, कांसे, तांबे, अष्ट धातु के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। लोहा हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम, ये बर्तन आप शिव जी की पूजा में वर्जित बताए गए हैं। काले रंग के कपड़े ना पहने और घर में कलेश ना करें। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, छोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का अपमान, बच्चों को मारना पीटना, आपस में पति पत्नी झगड़ा आदि ये सब आज के दिन नहीं करें। शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी, कुमकुम, केतकी के फूल आदि नहीं चढ़ाने चाहिए। आपको हमेशा बताती आई हूँ। और इस प्रकार, और इस दिन क्रोध को बिल्कुल क्रोध ना करें, भूल से भी सारा दिन मन भोलेनाथ में रमाए रखें, क्योंकि भोलेनाथ हमारे आसपास विराजमान है। तो पूर्ण भक्ति से उनके ही भक्ति में लगे रहें। बाकी दुनिया क्या कर रही है एक बार के लिए आज छोड़ दीजिए दोस्तों, और बस शिव से आपका रिश्ता आज के दिन होना चाहिए। एक ही रिश्ता आज होना चाहिए पूरे जीवन में आपका, और वो है शिव से प्यारा सा रिश्ता। और बस शिव में लीन हो जाइए, शिव में ही समाना है, शिव में ही डूबना है, शिव में ही तैरना है, और बस शिव में हो जाना है। तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का भोलेनाथ सभी कष्टों को हरे, सारा दुर्भाग्य दूर करे, आप सभी के जीवन में सुख, शांति, धन, संपत्ति, वैभव लेकर के आए। यही मेरी सच्चे दिल से आज महाशिवरात्रि पर प्रार्थना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।